अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है ईद मिलादुन्नबी, तो उसी की खुशी में आज मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ। तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में आज मैं स्नैक्स मतलब शाम के नाश्ता में मैंने चने उबाली थी चना बटाटा बनाने के लिए, तो मैं उसकी रेसिपी भी आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, अपने कामों में लग गई थी। तो सुबह 5:30-6 बजे के आसपास सबसे पहले तो मैंने रात में गैस पोंछ के रख दी थी। तो उसी के सारे जो बर्तन थे वही मैं लगा रही थी। और यहाँ पे मैंने ना मटकी रात में भिगने के लिए रख दी थी। तो मैं मॉर्निंग में उठ के ना सबसे पहले उसे ना बांध दूँगी ताकि उसके मोड़े आए, यानी स्प्राउट्स के लिए। अगर एक बार काम रह गया ना तो रह जाता है, उसके बाद है ना हम कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं ना कि याद ही नहीं रहता है कि मतलब कुछ करना है करके। तो मैं सुबह-सुबह उठ के पहले वही कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा ये काम पहले फुर्सत में हो गया। फिर उसके बाद लग गई थी पकाने की तरफ। चाय नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा और मैं यहाँ पे सालन वगैरह बना रही थी। तो मैंने आज सालन कुकर में बनाई थी। फिर मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे चने उबालने हैं शाम में। तो ना इसलिए मैंने कुकर है ना सालन बनाते ही खाली कर दी। मेरे लिए एक आसान हो जाता है कि मैं सालन अगर कुकर में बना दूँ ना, तो आजकल मैं क्या करती हूँ उसे ना एक टोप पे ना निकाल देती हूँ। कुकर की ना आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा अड़चन लगती है अपने किचन में। तो मैं क्या करती हूँ पता है, जब मैं सालन वगैरह चढ़ा दूँ ना तो कुकर है ना वही टाइम पे खाली कर देती हूँ। क्योंकि हमारे इधर है ना ऑलरेडी एक कुकर रहता ही है जिसमें हम चावल चढ़ाते। तो इस वजह से ना मैंने दूसरा कुकर सालन का खाली कर दी थी। और आज मुझे चने भी उबालने थे, इस वजह से ना मैंने ना अभी दोपहर के बर्तन में घसने के लिए डाल दी थी कुकर खाली करके। तो चनों में ना मैंने गर्म पानी ऐड की थी ताकि अच्छे से मेरे चने ना भीग जाए, फूल जाए। तो ऐसा करने से ना आपका टाइम भी बच जाता है और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कुकर में। तो यहाँ पे देखो मेरा सालन वगैरह मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धो के आ गई थी। और ये टाइम है कि मेरे लिए ऐसा हो जाता है ना कि मैं पूरी टायर्ड हो जाती हूँ। मॉर्निंग का एक टाइम ऐसा होता है कि इतनी एनर्जी होती है ना सब काम करने की, बट जब एंड में आप इतने थक जाते हो ना कि कुछ भी काम हो नहीं पाते, खास करके तब जब आप कपड़े वगैरह धो के आते हो ना तब। मैं क्या करती हूँ पता है, सारे काम कर लेती हूँ अंदर के, उसके बाद मैं कपड़े धोने जाती हूँ। बट आजकल ऐसा हो रहा है ना, इतनी धूप पड़ रही है ना कि मतलब मैं ज़्यादा देर तक है ना अंदर रहूँगी ना तो फिर बाहर के काम रह जाते हो। तो आज मैं ना कपड़े पहला धो ली थी, उसके बाद मैं आके रोटियाँ बना रही थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी कि मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं रोज़ ये टाइम पे ना आके लेट जाती हूँ, बट आज ऐसा हो गया था कि मुझे आने के बाद है ना वापस किचन में जाना पड़ गया था। तो मैं ऐसा मतलब अंदर से ये हो रही थी कि अल्लाह, मैं मतलब क्यों रख दी थी वो, एटलीस्ट करके चली जाती, आके मैं थोड़ा लेट जाती थी। खैर कुछ नहीं, आज वैसा हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी, जितना भी हो सके अंदर का काम पहले कर लूँगी, उसके बाद मैं बाहर का करके अंदर आके रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी आप आटा फ्रिज में रखते हो ना तो इस तरह से ना कैरी बैग में रखें। उससे ना आटा एकदम सॉफ्ट रहता है और फ्रिज में रखने के बाद एकदम सख्त हो जाता है आटा, वैसा भी नहीं होगा। आप डायरेक्ट निकाल के भी रोटियां बना सकते हो ना, एकदम मुलायम सी रोटी बनती है। और है ना कैरी बैग के अंदर है ना एकदम ऐसा ऑयली ऑयली सा आटा रहता है। तो आप कभी ये ट्राई करना, बहुत ही काम का है। अच्छा, सेकंड टिप ये है कि आप जब भी रोटियां बनाते हो ना तो ना बेलन पाट के नीचे है ना एक कपड़ा या तो फिर है ना इस तरह से ना आप एक थैली रख सकते हैं कॉटन की, जो मेरे पास है। इस तरह से ना आपका पार्ट भी सरकेगा नहीं। और सेकंड, जो आप साइड से आटा जो गिरता है ना हम जब रोटी को लगाते हैं, तो वो भी ना उसी के ऊपर गिरेगा, तो आपका किचन काउंटर भी गंदा नहीं होगा। आजकल मेरी सास को किसी ने ये बताया था, तो हम लोगों ने इसे कैरी बैग में रखे। कुछ 1 हफ़्ते पहले से हम लोग इसमें रख रहे, और बहुत अच्छे से रहता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये फ्रिज के आटे की रोटी है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि ना फ्रिज के आटे की रोटी ना थोड़ी काली पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप कैरी बैग में रख के देखना, उसकी रोटी भी नॉर्मल रोटी जैसी लगेगी। थर्ड टिप ये है, अगर आपके यहाँ भी इस तरह से ना घड़ी डाल के रोटियां बनाते हैं ना, तो फिर वी में ना हमेशा ना हमारा शेप बिगड़ जाता है। तो आप है ना घड़ी तो डालें वी में, जब फिर उसके बाद है ना उसे हाथ से ना रोल रोल करते जाए ताकि वो पूरा सर्कल बन जाए। इस तरह से अगर सर्कल बन जाएगा ना तो फिर आपको ना रोटी बनने में आसानी हो जाती है। अगर वी में रहती है ना तो फिर वी शेप में ही रोटी आती है, या तो फिर उसको ना किनारों से ना नोक पड़ जाती। तो मैं इस तरह से ना उसे गोल कर देती हूँ और फिर एक ही डायरेक्शन में जितना होता है ना उतना रोल बेलती जाती हूँ। और जब ऐसा लग रहा है कि चिपकने आती है ना तब मैं उसे टर्न कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने सेक दी। यहाँ पे मेरी रोटियाँ तो बन
गई थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि कपड़े धोकर आई थी ना मैं, और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी घस-घस के, तो मैं खाना खाने बैठ गई। ये देखो, ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि जितना भी आटा है ना आपके सारे ना कपड़े पे गिर जाएगा, साइड से ज़्यादा किचन भी गंदा नहीं होगा। बट हमारी फिर भी आदत रहती है कि हम सा किचन पोंछते ही है, बट ये है कि ज़्यादा नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत ही साइड से निकलता है। तो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी। ये टाइम पे मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं हाथ वगैरह हैंड वॉश से धो के फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं खाना खाने बैठी थी। मैं आज अकेली बैठी थी खाना खाने, क्योंकि मुझे आज सब्र ही नहीं हो रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे खाना दे दे। मैं खाना खा के मीर को खिला के जाके सो गई थी। कम से कम 1 डेढ़ घंटा मैं जाके सो गई थी। फिर मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम में किचन में चाय पे। तो यहाँ पे मैंने ना चाय और दूध रख दी थी उबलने के लिए, और आज मुझे चने बनाने थे, तो मैं चने ना यहाँ पे भीग गए थे अच्छे से, तो मैं उसे कुकर में ऐड कर दूँगी। पहले आप क्या करें, जो पानी है ना उसे ना छान लें, उसके बाद है ना नया पानी ऐड करें। तो मैंने ये सारा पानी निथार ली थी, उसके बाद है ना उसमें नया पानी ऐड करके ना उबलने के लिए रखी थी। तो आप इसमें ना अगर बटाटा पसंद करते हो ना तो आप आलू डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। हमारे यहाँ पे आलू सबको पसंद है, तो मैंने इसमें ना 2 से 3 आलू ऐड कर दी थी, और उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके कुकर की लीड लगा के ना उसे पकने के लिए रख दी थी। आप 6 से 7 सीटी लें, उसके बाद है ना आप चने खोल सकते हैं, पक जाते हैं उतनी सीटियों में। तो आज है ना मेरे घर में शाम के टाइम पे ना नाश्ता करने की बहुत ज़्यादा मतलब घाई हो गई थी। सब जन बाहर से आ गए थे, भूख लगी थी, और आज मेरे चने नहीं पक रहे थे। कब से मैंने उसे गैस पर रखी थी बट पक ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैंने बघार भी दे दी थी, गैस भी बंद कर दी थी, बट मेरे कुकर है ना, मतलब जो चने मैंने उबलने के लिए रखी थी ना वो पक ही नहीं रहे थे। आपने देखी थी मैंने मॉर्निंग में उसे गर्म पानी में ऐड कर दी थी, फिर भी आज उसे पकने में इतना टाइम क्यों लग गया पता नहीं। बस बाहर से आवाज़ें आ रही थी, हो गई कि नहीं रेडी, हो गई कि नहीं रेडी, कि हम निकल जाए निकल जाए। बोली रुको ज़रा 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। आखिर कर करके मैंने जल्दी जल्दी में बना ही ली थी। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं बघार दे रही थी। आप इसमें ना कड़ी पत्ता ऐड करें, प्याज ऐड करें थोड़ी सी, क्योंकि मैं ऊपर से गार्निशिंग में ज़्यादा डालने वाली थी, इस वजह से ना मैंने इसमें बघारने में ना थोड़ी सी प्याज ऐड करी। एक हरी मिर्ची तेज़ वाली कटिंग करके डाल दी थी, और लाल मिर्ची और हल्दी ऐड कर दी। नमक मैंने नहीं डाली थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने चने में डाली थी। फिर उसके बाद है ना मैंने ना गर्म पानी में ना इमली भीगने के लिए रखी थी, तो वही मैंने अच्छे से उसका ना मसल के उसका रस निकाल के ना उसमें ऐड कर दी थी। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे ना नींबू ऐड कर देना, नींबू से भी अच्छा लगता है। यहाँ पे ना मेरे अभी तक है ना चने उबल ही रहे हैं। देखो मैं कब से पका रही हूँ उसको, चने ना पक ही रहे। आप जब भी चने ऐड करें तो उसके पानी के साथ ही ऐड करें, उसका पानी पूरा सूखने दें। उसके बाद ही ना बटाटा उसमें कट करके डाल, क्योंकि बटाटे ऑलरेडी हमारे पके हुए रहते हैं ना, तो अगर पहले ऐड कर दोगे ना तो पूरे मेल्ट हो जाते हैं। तो पानी सूखने आता है ना तब आप इसमें ना बटाटा चॉप करके डालें। बस यहाँ पे मेरे चने रेडी हो गए थे, उसे मैंने सर्व कर दी थी प्याज और कोतमीर के साथ। आपके यहाँ किस तरह से बनाते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। इंजॉय। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है चावल की खीर। यहाँ पे मैंने जो बनाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी, एकदम मुंह में घुल जाने जैसी। तो इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है, एकदम क्रीमी जैसा टेक्सचर है। आप इसे फिरनी बोले या खीर बोले, आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले आप चावल को भीगने रख दें। चम्मच से मैंने 4 चम्मच चावल ली थी। 1 घंटा पहले आप इसे भीगने रख दें। और मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ले ली थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ड्राई फ्रूट्स कट करते बैठूँ, तो सिंपल सा मैंने उसे ग्राइंड कर ली थी। दूध मैंने उबलने रख दी थी। 1 लीटर इतना दूध ले ले, उसके अंदर है ना थोड़ा-सा केसर ऐड कर दे। केसर का कलर है ना अच्छा लगता है फिरनी में, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दरदरा सा ना काजू बादाम को पीस लें। फिर उसके बाद है ना सेम जार में ना आप चावल भी दरदरे से पीस लें। उसके बाद दूध में ऐड करें। ध्यान रहे आपका दूध है ना उबला हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ है ना अगर ठंडा दूध ले लेंगे उसी में डाल दोगे ना तो चावल नीचे बैठने लग जाते हैं। तो उबले हुए दूध में ना डालोगे ना तो जल्दी पकते भी हैं, और नीचे बैठने का भी डर नहीं रहता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है खीर बनाने का। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप शायद पता हो या ना पता हो, बट देख ले, शायद आपके काम आ जाए। तो आपके पास अगर खोया होगा ना तो खोया ऐड कर दे, अगर नहीं है ना तो इस तरह से ना मिल्क पाउडर ले लिया। अब मेरे पास नहीं था तो मैंने ना सिंपल सा मिल्क पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना उसे मिक्स करके
ऐड कर दी थी। ध्यान रहे कि सारा अच्छे से घुल जाना चाहिए। फिर उसके बाद ना उसे स्टर करते रहे, लगने नहीं चाहिए खीर, एकदम गाढ़ी जैसी हो जाती है। मिल्क जैसे मावे से होती है ना, उसी तरह से ना मिल्क पाउडर से भी एकदम खीर है ना गाढ़ी हो जाती है। साथ ही मैं अपना काम भी करते जा रही थी। यहाँ पे मैं रोटियां भी बना रही थी और खीर की तरफ भी मेरा ध्यान था। ध्यान रहे कि आपकी खीर नीचे लगे ना, आप बीच बीच में उसे हिलाते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप खीर पकाते हो ना, तो चावल में ना शक्कर पहले ऐड नहीं करते, लास्ट में शक्कर ऐड कर दी जाती है। अदरवाइज़ है ना चिपकने लग जाती है। चावल पूरे पक जाते हैं ना, फिर उसके बाद आप शक्कर ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, इलायची पाउडर ऐड करें और फ्लेवर के लिए आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल खीर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने ना 2 से 3 ड्रॉप है ना केवड़ा एसेंस के ऐड की। अगर आपके पास रोज़ सिरप है तो आप रोज़ वाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास केवड़ा था तो मैंने केवड़ा ऐड कर दी। फिर आप इसमें ना एंड में देसी घी ऐड कर दें। देसी घी से ना पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है खीर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक टिप आपको शेयर करना चाहती हूँ, एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप कुछ मीठा बनाए ना, तो उसमें चुटकी भर नमक ऐड कर दें। नमक है ना मीठे की जान होती है, चाहे वो खीर हो या कोई और मीठे से रिलेटेड हो, उसमें नमक ऐड कर देना, देखना बहुत ही टेस्ट चेंज कर देती। इनफैक्ट आप चाय में भी चुटकी भर नमक ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, पूरा टेस्ट चेंज कर देती। साथ ही साथ मैं पकाना भी कर रही थी और खीर की तरफ भी मेरा ध्यान था। तो ये रात के पकाने की तैयारी चालू है मेरी, जो मैंने असर और मगरिब के बीच में कर दी थी। और यहाँ पे मेरी खीर भी रेडी हो रही थी। तो इस तरह से देखो उसका टेक्सचर है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी थी। जब इसमें शक्कर डाली ना, तो हल्की सी है ना ये पतली हो गई थी, मतलब थोड़ी सी क्रीमी पतली साइड में आ गई थी। बट ये जब ठंडी हो जाएगी ना, तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ 2 घंटे के बाद, ये ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो गई थी। अभी भी ये थिक ही है। अगर आप इस तरह से खाना पसंद करते हो तो आप इस तरह से खा सकते हैं। अदरवाइज़ है ना, इसे आप फ्रिज में रख के 2 घंटे के बाद सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है, फिरनी जैसा टेस्ट आता है इसका। बस इसे मैं गार्निश कर रही थी काजू बादाम के साथ और साइड से मैं पिस्ते की पाउडर ऐड कर रही थी। अगर आपके पास है तो ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। बस काजू बादाम ही ऐड कर दें। यहाँ पे मैं पिस्ता पाउडर ऐड कर रही थी और इसे फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका कलर, उसका टेक्सचर आप देखिए कितना मस्त है। जितनी ठंडी रहती है ना, उतनी खाने में बहुत मस्त लगती है। ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है और हमारे घर में ना सब इसे ठंडा ही पसंद करते हैं खाना। तो आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और खीर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी-छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के आप बनाओगे ना, तो आपकी खीर भी बहुत ही मज़े की बनेगी। आपके यहाँ किस तरह से बनाते प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।